हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है और करते हैं राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन। मात्र 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो करते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि वागड़ का गांधी के रूप में राजस्थान में किसको जाना जाता है। और ऑप्शन आपके सामने माणिक्यलाल वर्मा जी, भोगीलाल जी पांड्या, शोभालाल जी गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वागड़ का गांधी किसको कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा भोगीलाल पांड्या और ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थे? और ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर कोटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोटा। आगे बढ़ेंगे, चंपा के लिए आभूषण शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? ऑप्शन है माथे का, नाक का, गर्दन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंपा के लिए जो आभूषण है ये शरीर के गर्दन या गले का आभूषण है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ऑप्शन है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मोती महल या फिर कुंभा महल। तो इनमें से कौन सा जो स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोती महल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, अजमेर शहर की स्थापना में पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है सांभर, नाडोल, जालोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1113 में जो राजधानी बनाई गई थी यह कौन सी थी? सांभर। और अजमेर की जो स्थापना की गई थी ये अजयराज ने। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा त्योहार सावन महीने में नहीं आता? ऑप्शन है नागपंचमी, रक्षाबंधन, तीज या फिर जन्माष्टमी। तो सावन महीने में नहीं आने वाला त्योहार कौन सा है? तो जन्माष्टमी है, और ये जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा तख्त सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो महाराजा तख्त सिंह थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के ऐतिहासिक समारोह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा ऐतिहासिक समारोह है? हवा महल, तारागढ़ का किला, आमेर की हवेलियां, जंतर मंतर वेधशाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जंतर मंतर वेधशाला। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि राजस्थान की कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और आगे बढ़ेंगे, लांगुरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है? ऑप्शन है दशहरा मेला, पुष्कर मेला, केला देवी मेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लांगुरिया जो गीत है ये केला देवी के मेले से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट है। और ये राजस्थान के करौली जिले में आयोजन होता है इसका। अच्छा, गुटकन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में गुटकन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी करौली का ही है। तो सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोटा, शाहपुरा, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फट चित्रांकन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा जिला। पहले शाहपुरा तहसील हुआ करती थी भीलवाड़ा की, और अब ये शाहपुरा जिला है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिलवाड़ा के मंदिर के समूह में कितने मंदिर हैं या कितने मंदिरों का समूह है? ऑप्शन है 4, 6, 5 या फिर 7। तो दिलवाड़ा के जो मंदिर है उनमें कितने मंदिरों का समूह है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मंदिरों का समूह है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर शहर की स्थापना के समय वहां के प्रमुख वास्तुकार एवं नियोजक कौन था? और ऑप्शन है मंडन मिश्र, दीपक विद्याधर भट्टाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर शहर की जो स्थापना के समय वहां के जो प्रमुख जो वास्तुकार एवं नियोजक थे यह विद्याधर भट्टाचार्य। आपका कौन सा सही आंसर होगा? सी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पहले गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित थी, और वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के नीमका थाना में स्थित है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन की जगह आ जाएगा नीमका थाना।
तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? गोगा जी को, दादू दयाल जी को, रामदेव जी को, या फिर बापू जी को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और इनका जो जन्म है ये अहमदाबाद में हुआ था, और इनकी मुख्य पीठ है नरेना में। नरेना में इनकी मुख्य पीठ है, और इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? ऑप्शन है मानसिंह, रामदास, जलाल खां, या फिर टोडरमल। तो कौन सा सही आंसर होगा? सबसे पहले अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, और आपका जो सही आंसर हो जाएगा जलाल खान। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राज जो विनोद है उसका रचयिता कौन था? और ये ग्रंथ है श्यामल दास जी, सदाशिव भट्ट, नरोत्तम जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज विनोद के रचयिता कौन थे? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा ये सदाशिव भट्ट थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? जनजातीय आंदोलन, एकी आंदोलन, भगत आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा? आपका सही आंसर कौन सा होगा? भगत आंदोलन कहते हैं। और एकी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल जी तेजावत ने। तो सही आंसर आपका भगत आंदोलन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के कौन से ताम्र पात्र से रानी कर्णावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिले हैं? तो चीकली ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र, खरोदा ताम्रपत्र, या फिर पूर्व ताम्रपत्र। तो रानी जो कर्णावती थी उनके जौहर के प्रमाण मिले हैं। राणा सांगा जी की धर्मपत्नी थी। और यहाँ पे युद्ध हुआ था 1534 में, और किसने किया था? बहादुर शाह ने। तो कर्णावती द्वारा जौहर के परिणाम कौन से ताम्रपत्र से प्राप्त हुए थे? और आपका सही आंसर हो जाएगा ये पूर्व ताम्रपत्र से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में 1838 में, ये 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का सर्वप्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? ऑप्शन है हीरालाल जी शास्त्री, फूलचंद पाटनी, घनश्याम दास बिड़ला, या फिर जमनालाल बजाज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही प्रशासन देश सरकार को सौंपा था। कौन सी सरकार को सौंपा था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार, मुंबई सरकार, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नरपति नाथा द्वारा रचित ग्रंथ बिसल देव रासो राजस्थान के किस बोली की प्रमुख रचना है? और ऑप्शन है शेखावती, गोडवाड़ी, खेराड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ये जो नरपति नाल है ये किससे संबंधित था? तो विग्रह राज चतुर से संबंधित। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये गोडवाड़ी बोली से संबंधित था, गोडवाड़ी से। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 1557 में प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था? और ऑप्शन है अजमल मादे पंवार, जामंता बाई, रमादे पंवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा है? अजमादे पंवार, और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, कन्हैया काल किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है? और ऑप्शन आपको दे रखे मेवाड़, मारवाड़, करौली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से क्षेत्र का प्रमुख ख्याल है कन्हैया ख्याल? तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? करौली का, और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, भील जनजाति में कच्छा वो कौन पहनता है? तो कच्छा वो कौन पहनते हैं? भील महिलाएं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, जो चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्र नसरुद्दीन ने रागमाला का जो चित्रण किस शासक के संरक्षण में 1605 ईस्वी में किया था? और ऑप्शन है अमर सिंह प्रथम,
करण सिंह, जगत सिंह प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, जो अकोला ग्राम किस नदी के पास स्थित है? और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चंबल नदी के, बनास नदी के, बाणगंगा या फिर बेडस नदी के पास स्थित है। तो अकोला जो ग्राम है ये कौन सी नदी के पास स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा बेडस नदी, और डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, भवाई जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भवाई जाति को ये मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर संभाग, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, राजस्थान में वर्तमान में टोटल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में टोटल जो संभाग हैं ये संभाग 10 हैं और 50 जिले हैं। जिलों बनाने की जो घोषणा हुई थी ये 17 मार्च 2023 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधो सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जयपुर के शासक कौन बने थे? ऑप्शन है राम सिंह, पृथ्वी सिंह, जगत सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो सवाई माधो सिंह की मृत्यु के जो उपरांत जो जयपुर के शासक बने थे ये शासक पृथ्वी सिंह बने थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान जो हाथरसी ख्याल है किस नाम से भी जाना जाता है? और ऑप्शन है रमत्ती, चार बेत, नौटंकी या फिर राजधारी लीलाएं। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? नौटंकी, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है या कब मनाया जाता है, या इस मेले का आयोजन राजस्थान में कब होता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या फिर भाद्रपद पूर्णिमा। तो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है ये कार्तिक पूर्णिमा को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और ये राजस्थान के वर्तमान में अजमेर जिले के पुष्कर गांव में होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व एवं पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? ऑप्शन है 45 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कितना, बता दीजिए आप। राइट आंसर कौन सा होगा? 43 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन है, 1767 में माउंडा गांव के युद्ध में जयपुर के माधो सिंह ने कौन से शासक को पराजित किया था? और ऑप्शन है आपके बूंदी के दलेल सिंह को, कोटा का शत्रुसाल, भरतपुर का जवान सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको देगा भरतपुर के जवान सिंह को हराया था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरी की ओवरी नामक जो कला विद्यालय थी उसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है राज सिंह, करण सिंह, जगत सिंह प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, और कोटा है राजस्थान की सूर्य नगरी, और गंगानगर है राजस्थान का अन्नागार, और भिंड देवरा राजस्थान का मीनू खजरा है। तो कौन सा इसमें से असुमेलित है? आप इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें असुमेलित है। तो असुमेलित है कोटा राजस्थान की सूर्य नगरी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा को अब्रक नगरी या वस्त्र नगरी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को, तो ये भी सही है। माउंट आबू राजस्थान का शिमला, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दक्षिण द्वार। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दक्षिण द्वार नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ था? ऑप्शन है महाराणा राणा राजेंद्र सिंह, झाला झालिम सिंह, महाराणा भवानी सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये महाराणा भवानी सिंह, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला कहां पर बता, त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला कहां पर बताए? सवाई माधोपुर, करौली, सीकर या फिर जयपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रणथंभौर किले में सवाई माधोपुर, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का पहला शासक कौन था? राव रतन सिंह जी, छत्रसाल, सुरजन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकबर की जो अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का जो पहला शासक था, ये जो पहला शासक था सुरजन सिंह, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, वह स्थल जहां आसपास का पानी बहकर
भर जाता है तथा सूखने पर उसमें गेहूं चने आदि की फसल होती है, उसको क्या कहते हैं? उर्नी, उर्नो या फिर उनलो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से सही आंसर बताएंगे, उसको उनलो कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उनलो। और आगे बढ़े, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? और ऑप्शन है राणा सुरजन सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, राव राजा उमेर सिंह जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? और आपका सही आंसर हो जाएगा उमेर सिंह जी ने। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं बीकानेर, जयपुर, नीमका थाना या फिर बालोतरा। तो सही आंसर हो जाएगा गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? कजली तीज का मेला, रानी सती का मेला, जसवंत पशु मेला या फिर उपरोक्त सभी। तो बूंदी में आयोजित होने वाले मेले कौन से हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा कजली तीज का मेला। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलवर है, साबिर रूपाले नदी के पास स्थित है, उदयपुर, बनास बेड़ज और डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल और करौली, जगरे और गंभीरी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें से ये सॉरी सी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, कौन सी झील है? सांभर, डीडवाना, राजसमंद या फिर जयसमंद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयसमंद झील, और जिसको डेबर झील भी कहते हैं, जिस पर 7 टापू बने हुए हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दामनो, दर, दंडाहड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दंडहाड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बस्सी अभ्यारण्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में, बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य कोटा में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। तो इनमें से बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कोटा में स्थित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? ऑप्शन है सामयिक वर्षा, अधिक आर्द्रता, अधिक दैनिक तापांतर या तापक्रम में प्राय एकता। तो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिक दैनिक तापांतर, ये पश्चिम भाग की विशेषता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसमें सर्च के टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करेंगे महावीर सर राजस्थान जीके 1 2 3, और आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप जीके नगरी पर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहेंगे तो जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे, और नाम मात्र के शुल्क में आप पूरे 1 साल के लिए आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिसमें 20,000 के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, डेली टेस्ट होता है। तो आज ही ज्वाइन करें, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज जीके नगरी ऐप पर अवेलेबल है। तो क्लास कैसी लगी साथियों? जय हिंद, जय भारत।